बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 के फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स की रीडिंग की थी, आज हम नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ नंबर 6 से इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है मेरे पास 75। यूनिट हमने स्टार्ट किया था सुल्तान अहमद मॉस्क। ठीक है, हम एक मोनूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कि किस तरह से जो है ये इफेक्टिव है और इसमें कौन कौन से डिज़ाइंस बनाए गए हैं और उन डिज़ाइंस की या उस जो जो बिल्डिंग है इसकी, ठीक है, उसका क्या मकसद है और किस जो है ना वो प्रोसेस के तहत उस पर काम हो रहा था और किसने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 6 से। पैराग्राफ नंबर 6 से हमारे पास The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. ठीक है, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 20,000 से ज्यादा हाथों की बनी हुई चीनी मट्टी की टाइलें हैं। ठीक है, जिन पर क्या है जी गुलिलाला के यानी ट्यूलिप डिजाइन गुलिलाला के 50 से ज्यादा मुख्तलिफ नमूने बने हुए हैं। एट द गैलरी लेवल, गैलरी के मकाम पे द डिजाइन बिकम्स फ्लेमबॉयंट। फ्लेमबॉयंट क्या मतलब होता है जी? फ्लेमबॉयंट कहते हैं भड़कीला, ठीक है, बहुत तेज रोशन। अच्छा, एट द गैलरी लेवल द डिजाइन बिकम्स फ्लेमबॉयंट विद रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सिप्रेसेस। गैलरी के मकाम पर फूलों, फलों और सरू यानी सनोबर की अशकाल से मुर्सा डिजाइन बने हुए यानी भड़कीले डिजाइन बने हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अंदरूनी हिस्से की बालाई सतह को नीले पेंट से आरास्ता किया गया है। मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज विद intricate designs allow natural light to brighten up its interior and the chandeliers further illuminated with their glow. 200 से जायद रंग की बनी हुई रंगी हुई शीशे की खिड़कियां जिन पर मशहूर को डिजाइन बने हुए हैं, उनसे कुदरती रोशनी गुजरकर अंदरूनी हिस्से को रोशन करती हैं। और चैंडिलर्स कहते हैं फानूस, ठीक है, और फानूस की चमक से ये मजीद रोशन हो जाते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान। आराशी अशिया पर कुरान पाक से आयात मुकद्दसा भी तहरीर की गई हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, ठीक है, फर्शों पर कालीन बिछे हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 8। द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का अहम तरीन अवसर मेहराब है, जो अच्छी तरह से विच इज मेड ऑफ फाइनली कवर्ड कार्व्ड मार्बल, ठीक है, जो अच्छी तरह से टूटी हुई संगमरमर की बनी हुई है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब की दाएं जानिब इज आ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट, ठीक है, एक खूब आरास्ता मिंबर है। The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam, ठीक है। मस्जिद का डिजाइन इस तरह से बना हुआ है कि अगर यहाँ लोगों का बहुत ज्यादा हजूम भी हो तो भी मस्जिद में हर कोई इमाम की आवाज सुन सकता है और इन्हें देख सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 9। द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। इट हैज इट्स ओन पुलपिट दैट्स यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस, ठीक है। शाही कमरा जनूब मशरकी कोने पर वाक़ है और इसका अपना एक मिंबर है जिसे सब्ज कीमती रंगीनों और गुलाब नुमा पत्तियों से आरास्ता किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 10 है द ब्लू मस्जिद हैज 6 minarets, 4 minarets stand one each at the four corners of the मस्जिद। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, 4 मीनार एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों पर खड़े हैं। Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies, while the 2 others at the end of the forecourt have only 2 balconies, ठीक है। इन तीनों पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक मीनार में 3-3 बालाखाने बने हुए हैं, यानी बरामदे नुमा जगह बनी हुई है, जबकि सामने के खुले हिस्से के आखिर पर वाक़या दोनों मीनारों में से हर एक में सिर्फ 2-2 बालाखाने हैं। Next is paragraph number 11. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. शाम के वक्त बहुत बड़ी तादाद में सयाह और तुर्क बाशिंदे मस्जिद के सामने पार्क में मगरिब व इशा की नमाजों की अजान की आवाज़ सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. ठीक है, मस्जिद जो होती है ये रोशनियों से जगमगा उठती है
और इसी तरह मोमिनीन के दिले इश्क इलाही से सरशार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दो मच हैज बीन लॉस्ट ऑफ द मस्जिद, ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स दैट इट हैज नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स यानी ज़ायरीन। ठीक है, अगरचे बरसों के असरात की बदौलत नीली मस्जिद का बहुत मुसलमान पड़ गए, फिर भी ज़ायरीन की मोहब्बत अब से इससे अब तक कायम है। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मस्जिद अब भी दुनिया की इन यादगारों में से एक है जिसकी सबसे बड़ी ज़ियारत की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी एक्सरसाइज हमने सॉरी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया। आप हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग अपनी कॉपीज रेडी करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पहले हम इसके अटेम्प्ट करेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें। सबसे पहले हम इसकी कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आपने एक्सरसाइज की हेडिंग देनी है एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई सुल्तान अहमद मॉस्क इज आल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क। ठीक है, इसका आंसर राइट करेंगे। It is also known as blue mosque because of the blue tiles that embellish its interior. ठीक है, next है question number 2, who was appointed as the architect of the mosque? Question लिखे इसका। The royal architect Saidifur Mehmed Agha was appointed as the architect of the mosque. Question number 3 is, why was a heavy chain hung at the entrance of the court? आंसर लिखें। The chain was put there so that Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. Question number 4 है, how does the interior of the mosque look? आंसर लिखें। The interior of the mosque at the lower level is look very attractive. At gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruits, and cypresses. Next question है question number 5. Why do you think madrasa and hospice was part of the mosque? आंसर लिखिए बच्चों इसका। It was the custom of that time. It was the custom of that time that mosque comprises a madrasa and hospice. Next point है, there were no proper schools for formal education. There were no proper schools for formal education, so madrasa was a part of mosque. Next है number 3, hospice was there for imam and his guests. Next question है question number 6, who constructed mosque Sophia? Mehmed II constructed mosque Sophia. नेक्स्ट आप बच्चों हेडिंग देंगे एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, जो बुक के अंदर आपके क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ठीक है, यूनिट के अंदर वो क्वेश्चंस आपने मेंशन करने हैं, ये हमारे एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क? हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क? आंसर लिखिए। The construction of Blue Mosque was started by Saidifur Mehmed Agha. Next is question number 2. In which region the construction was completed? In which reign the construction was completed? Answer लिखिए। In the reign of Mustafa I,
The construction of mosque was completed. Question number 3 है, for what purpose does a heavy iron chain hang there? Answer लिखिए. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. Last question है, where is the royal room situated? Answer लिखें. A royal room is situated at the southeast corner. A royal room is situated at the southeast corner. क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम इसकी वर्ड सेंटेंसेस करेंगे. पेज नंबर है 77. चूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस. एक्सरसाइज सी है. इम्प्रेसिव, डेकोरियसली, स्पेशियस, ह्यूमिलिटी एंड फ्लेम्बॉयंट. ठीक है, पैटर्न आप लोग बनाएं अपना. वर्ड सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड है इम्प्रेसिव. सेंटेंस लिखें, ही इज वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी. नेक्स्ट है डेकोरियसली. सेंटेंस लिखें, द मैसन बिल्ड दैट बिल्डिंग डेकोरियसली. स्पेशियस, वी लिव इन अ स्पेशियस हाउस. ह्यूमिलिटी, आजिज़ी. ठीक है, ह्यूमिलिटी किसे कहते हैं? आजिज़ी को. The first test of truly great man is his humility. Next है flamboyant. The flamboyant designs of tiles make the building beautiful. ठीक है बच्चों, ये हमारे वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.